Eye is so important. आंखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। It is the lamp to the whole body. यह तो पूरे शरीर के लिए दीपक है। Today, dedicate your eyes to Jesus. आज अपनी आंखों को यीशु को सौंप दें। My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्त, God wants to empower you through your eyes. परमेश्वर आपकी आंखों के द्वारा आपको सशक्त करना Your चाहता है। eyes are so powerful. आपकी आंखें इतनी सामर्थी हैं। Matthew 13:16. मत्ती 13:16। Blessed are your eyes because they can see. धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं। When your eyes begin to see, जब आपकी आंखें देखने लगती हैं, they are blessed. वे धन्य होती हैं। Not just seeing what you see in the flesh. शारीरिक रूप से देखना मात्र नहीं। When your eyes begin to see in the spirit, you will receive all the blessings. जब आपकी आंखें आत्मा में देखने लगती हैं, तब आप सभी आशीषों को पाते हैं। Your eyes are the lamp to your whole body. आपकी आंखें आपके संपूर्ण शरीर के लिए एक दीपक है। Matthew 6:22-23. मत्ती 6:22 और 23। The eye is the lamp of your body. शरीर का दिया आंख है। If your eyes are good, यदि तेरी आंखें निर्मल हो, your whole body will be full of तो light. तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। I see bad things and take bad things inside और यदि तेरी आंखें बुरी बातों को देखें और बुरी बातों को अपने भीतर from लें, your phone फोन के द्वारा or from the lustful vision, या फिर वासना से भरी हुई दृष्टि के द्वारा, your whole body will be full of darkness. तो आपका पूरा शरीर अंधकारमय होगा। If then the light within you is darkness, how great will that darkness be? यदि वह उजियाला जो तुझ में है अंधकार हो जाए, तो वह अंधकार कितना बड़ा होगा। That's why Job says in 31 and verse 1, इसलिए अय्यूब कहता है अध्याय 31 वचन 1 में, I made a covenant with my eyes not to look lustfully at a young woman. मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर क्यों कर आंखें लगाऊं। Eye is so important. आंखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। It is the lamp to the whole body. यह तो पूरे शरीर के लिए दीपक है। Today, dedicate your eyes to Jesus, आज अपनी आंखों को यीशु को सौंप to दें, the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को। Say, protect my eyes. कहें मेरी आंखों की रक्षा करें। What I should see, Lord, that alone I should see and take the message into my body. हे प्रभु, मुझे जो देखना चाहिए वही मैं देखूं और मैं उस संदेश को अपने शरीर में ग्रहण करूं। Let it always bring light into my body. यह मेरी देह को सदैव प्रकाशित करे। The vision that I see should bring your light and life into my body. जो स्वप्न मैं देखूं वह मेरे शरीर में आपका प्रकाश और जीवन लाए। My body should be the temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर हो It जाए। should not be the temple of lust, the demonic powers and so on. मेरा शरीर वासना, शैतानी शक्तियों और ऐसी बातों का मंदिर ना हो। Dedicate your eyes to Jesus. अपनी आंखों को यीशु को सौंप दें। Dedicate your eyes to the Holy Spirit of God. अपनी आंखें पवित्र आत्मा को सौंप दें। And secondly, और दूसरी बात, when your eyes are open, you get salvation. जब आपकी आंखें खुलती तो आप उद्धार पाते Your हैं। eyes get open to the salvation of God to be made holy through the blood of Jesus. आपकी आंखें परमेश्वर के उद्धार के लिए खुल जाती हैं ताकि आप यीशु के लहू के द्वारा पवित्र किए जा सकें। Acts 26:18. प्रेरितों के काम 26:18। Open their eyes and turn them from darkness to light, कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर फिरें and from the power of Satan to God, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, so that they may receive forgiveness of sins कि वे पापों की क्षमा पाएं and a place among those who are sanctified by faith in me. और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। Luke 2 and verse 30. लूका 2 वचन 30। Simeon took Jesus in his arms शमौन ने यीशु को अपनी गोद में उठाया। as a baby. बालक यीशु को He saw him with his eyes उसने अपनी आंखों से उसे and he देखा। said, My eyes have seen your salvation. मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। Your eyes should see the salvation of God alone. आपकी आंखें केवल परमेश्वर के उद्धार को ही Then देखें there'll be no destruction in your life. ताकि आपके जीवन में विनाश ना हो। Always working with God to fulfill His will. परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करें। Thirdly, तीसरी बात, God will open your eyes परमेश्वर आपकी आंखें to खोलेंगे see the protection He is giving you. ताकि आप उसकी दी हुई सुरक्षा को देख सकें। 2 Kings 6:17. दूसरा राजाओं 6:17। The enemy king sent his army to arrest Elisha,
the prophet of God. उस शत्रु राजा ने परमेश्वर के नबी एलीशा को गिरफ्तार करने के लिए अपनी सेना भेजी। Big army came. एक बड़ी सेना आई, But Elisha was at peace. लेकिन एलीशा शांत था। Only his servant was jumping up and down out of fear. केवल उसका सेवक ही डरा हुआ था। Elisha said, Lord, open his eyes. एलीशा ने कहा, प्रभु इसकी आंखें खोल When दे। his eyes were opened in the spirit, जब आत्मा में उसकी आंखें खुली he saw chariots of fire तो उसने अग्निमय रथों को देखा all around Elisha. एलीशा के चारों ओर। Yes, they were all over the mountain, हाँ, वे सब पहाड़ पर फैले हुए थे, but he saw them around Elisha. लेकिन उसने उन्हें एलीशा के चारों ओर देखा। Elisha, with the power of God, एलीशा ने परमेश्वर की सामर्थ्य द्वारा commanded the eyes of the soldiers to be blinded, आदेश दिया कि सैनिकों की आंखें अंधी हो जाएं, and he led them out उसने उन्हें जाने दिया and prayed for their open eyes. और उनकी आंखें खुलने की प्रार्थना की। Those enemies never came back. वे शत्रु कभी वापस नहीं लौटे। But the king's family fell at his feet. राजा का परिवार भी उसके चरणों पर गिर पड़ा। Yes, my friend, हाँ मेरे दोस्तों, your eyes shall see the protection God is giving you. आपकी आंखें परमेश्वर के द्वारा दी गई सुरक्षा को देखेंगी And you will be like a lion, no man can overcome you. और आप सिंह के नाई होंगे, कोई आपको हरा नहीं You सकेगा। will fulfill the will of God. आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे। Kings cannot overcome you. राजा आप पर जय नहीं पा सकेंगे, Wicked दुष्ट जन and armies cannot overcome you. और ना कोई सेना आप पर जय पाएगी। You will fulfill the will of God. आप परमेश्वर की मर्जी पूरी Kings करेंगे। came and fell at the feet of Elisha राजा एलीशा के चरणों पर गिर पड़े and said, Father, और कहा, हे पिता, tell me how to govern this nation. मुझे बताइए यहाँ शासन कैसे करना It है। will happen to you. यह आपके साथ भी होगा। And finally, और अंततः when your eyes are open, जब आपकी आंखें खुल you जाएंगी, will know the calling God has given you. आप परमेश्वर की बुलाहट को जान पाएंगे। Acts 9:18. प्रेरितों के काम It 9:18। happened to Paul. पौलुस के साथ ऐसा ही हुआ। From Saul, he was transformed into Paul, a mighty apostle of God. जो शाऊल से पौलुस में रूपांतरित हो गया और परमेश्वर का एक महान प्रेरित बना। You will also be transformed. आप भी यूं ही रूपांतरित हो जाएंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father, पिता, give the eyes of your understanding to thy children, अपने बच्चों को अपनी समझ की आंखें दीजिए, eyes of salvation, उद्धार की आंखें, eyes of knowing their calling, अपनी बुलाहट को जानने की आंखें, eyes of protection, सुरक्षा की वो आंखें, eyes of light to their bodies. उनके शरीर को उजाला देने वाली आंखें। Pray this blessing upon them in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं इन आशीषों को उनके ऊपर बोलता हूँ। Perfect it, Lord. प्रभु इसे पूरा Let करें, every darkness be removed. हर एक अंधकार दूर हो जाए In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। God bless you. I want you to bring blessings upon your children. लेकिन मैं चाहता हूं कि निश्चय आप अपने बच्चों पर आशीष लेकर We आएं। have a wonderful plan called the Young Partners Plan for your children to be blessed. आपके बच्चों की आशीष पाने के लिए हमारे पास बहुत ही अद्भुत प्लान है जिसका नाम है यंग पार्टनर प्लान, युवा सहभागी योजना। Every day we pray for the young partners in the prayer tower. हर एक दिन प्रेयर टावर में हम यंग पार्टनर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। Through the offering that you give in the name of your child will become a blessing to millions of people. आप अपने बच्चे के नाम से जो भी भेंट देते हैं ये तो सच में लाखों लोगों के लिए आशीष होगी। So you can support Jesus Cause तो आप जीसस कॉल्स को सपोर्ट कर सकते हैं to be a blessing to millions of people. कि लाखों लोगों के लिए आशीष हो जाए। Enroll your child as a young partner. अपने बच्चों को यंग पार्टनर के रूप में एनरोल Let कीजिए your child get all the blessings as he or she grows up. और जैसे कि आपके बच्चे बड़े होते हैं वो सारी आशीषों को प्राप्त करें। And support every month in the name of your daughter आपकी बेटी के नाम में आप हर एक महीना सहायता करें or son. या बेटे के नाम पर, God's blessings will be upon your child. और परमेश्वर की आशीष उस महीने आपकी संतान पर होगी। Here's how you can do it. आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। सो आज ही www.jesuscalls.org पर पधारें और दिए गए QR कोड को स्कैन करें। हमारा ईमेल आईडी है ypp@jesuscalls.org या निम्न नंबर पर संपर्क करें 9840900477। आज ही युवा सहभागी में पंजीयन कराएं और अपने बच्चों के जीवन में ईश्वर की महान आशीषें लेकर आएं।